सीएम धामी ने नई दिल्ली में परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को लेकर किया अनुरोध। हरेला पर्व के दौरान पूरे प्रदेश में लगेंगे 50 लाख पौधे। 16 जुलाई से हरेला पर्व की शुरुआत। 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। मलिन बस्तियों पर एमडीडीए बुलडोजर की कार्रवाई जारी। सरकार की कार्रवाई के खिलाफ बस्ती वासियों का हल्ला बोल उठाए सवाल। रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो टूरिज्म की तैयारी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया ऐलान। टेलीस्कोप के माध्यम से तारों को करीब से देख सकेंगे लोग। मानसून की दस्तक के बाद डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप। दून नगर निगम अब अलर्ट मोड पर। स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी। आपदा में हेलीकॉप्टर के साथ अब ड्रोन से भी ली जाएगी मदद। 90 स्वयंसेवक तैयार। आईटीडीए ने सर्विस सेवा के रूप में ड्रोन लेने का फैसला। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ में। पावर प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में आज बैठक होगी। उत्तराखंड के 21 पावर प्रोजेक्ट पर बैठक में होगी चर्चा। केंद्रीय जल शक्ति सचिव के समक्ष उत्तराखंड रखेगा पक्ष। 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से पावर प्रोजेक्ट पर आना है फैसला। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पावर प्रोजेक्ट पर फैसला आना है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी। उत्तराखंड के 21 पावर प्रोजेक्ट पर बैठक में चर्चा होगी। अहम खबर आपको हम बता दें। और केंद्रीय जल शक्ति सचिव के समक्ष उत्तराखंड रखेगा पक्ष। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से पावर प्रोजेक्ट पर फैसला आना है। देहरादून से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड के 21 पावर प्रोजेक्ट पर बैठक में होगी चर्चा। तो उत्तराखंड के 21 पावर प्रोजेक्ट पर बैठक में होगी चर्चा। केंद्रीय जल शक्ति सचिव के समक्ष उत्तराखंड रखेगा पक्ष। और 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से पावर प्रोजेक्ट पर आना है फैसला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको रामनगर से बताते हैं, जहां पर धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर। न्यायालय के आदेश के बाद भी बच रहे लाउड स्पीकर। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस ने अभियान चलाकर लाउड स्पीकर को उतारा। रामनगर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद रही है। रामनगर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर। रामनगर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद रही है। हम खबर आपको हम बता दें, रामनगर से खबर। धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर।
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर रामनगर से खबर, धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउड स्पीकर। और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर पीआरडी जवानों की मानदेय में प्रतिदिन 80 रुपए का इजाफा होने की बात सामने आई है। प्रतिदिन मानदेय अब 570 रुपए से बढ़कर 650 रुपए किया गया। पीआरडी जवानों की काफी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी, सीएम धामी के आदेश पर शासनादेश जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अहम खबर आपको हम बता दें। प्रतिदिन मानदेय 570 रुपए से बढ़ाकर 650 रुपए किया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पीआरडी जवानों की काफी लंबे समय से चली आ रही है मांग, सीएम धामी के आदेश पर शासनादेश जारी किया गया है। प्रतिदिन मानदेय 570 रुपए से बढ़ाया गया, जिसे अब 650 रुपए कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से साल 2016 में ही सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत हुए 6 मार्गों की अधिसूचना जारी करने एवं कुमाऊं व गढ़वाल को संयोजित करने वाले मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। और साथ ही उन्होंने मोहकमपुर आरोबी से अजबपुर आरोबी तक के मार्गों को एलिवेटेड मार्ग के रूप में परिवर्तित करने, देहरादून में निर्माणाधीन रिंग रोड पर शेष कार्य को स्वीकृति प्रदान करने, देहरादून मसूरी की कनेक्टिविटी और सुदृढ़ बनाने हेतु प्रस्तावित योजना को विजन 2047 में सम्मिलित करने एवं अफजलगढ़ भागोवाला बाईपास के निर्माणाधीन प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है। खबर है देहरादून से, जहां हरेला पर्व के दौरान पूरे प्रदेश में 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बता दें कि 16 जुलाई से हरेला पर्व की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरेला पर्व हमारे उत्तराखंड की विरासत है और इसको हम लोगों ने सामाजिक स्तर से उठाकर सरकारी कार्यक्रम भी बनाया और भारतीय जनता पार्टी इसमें एक कदम और आगे हम इसको संगठनात्मक कार्यक्रम भी हमने बनाया है। हम हर साल हरेला पर्व मनाते हैं और बूथ स्तर तक हमारा प्लांटेशन का कार्यक्रम से काफ़ी लंबे समय तक चलता है। महीने 2 महीने तक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। इसके माध्यम से बहुत सारे वृक्ष लगाने का काम भी करते हैं।
लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तो एक दिन पेड़ लगाने मात्र से पेड़ नहीं बचेगा, न बड़ा होगा। तो जहाँ वो पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिन जगहों पर वो लगाए जा रहे हैं, वहाँ लोगों से भी मेरी अपील है कि वो इसके महत्व को समझे और उन पेड़ों को संरक्षण दें, उनको बढ़ाने में अपना योगदान करें। मुझे ध्यान में, जब मैं मेयर था तो एक बार प्लांटेशन हमने एक जगह किया था, तो उसमें जिन लोगों घरों का ये वो प्लांटेशन हुआ, उनसे रक्षा सूत्र बनवाए थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि MDDA द्वारा राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने पर मलिन बस्ती निवासी लगातार सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं इस बात पर भाजपा से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इस अभियान को मलिन बस्तियों के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि एनजीटी के कारण हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई चल रही है और इसकी बाकायदा जांच पड़ताल हुई है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर एनजीटी की बात की जाए तो कई अमीर लोगों के रिजॉर्ट बने हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं तोड़ा गया, बल्कि गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले एक बात कही है कि इस अभियान को मलिन बस्तियों के विरोध में अभियान नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जनरल कोई अतिक्रमण हटाओ का अभियान नहीं चल रहा है, बस्तियों पर नहीं चल रहा है। ये एनजीटी के कारण जो हाईकोर्ट ने आदेश किए हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई चल रही है और इसकी बाकायदा जांच पड़ताल हुई है। अभी काठ बंगला क्षेत्र में गोबर सिंह बस्ती में भी इसी प्रकार की कार्रवाई चल रही थी। महिला की मौत भी दुर्भाग्यपूर्ण रही, वहाँ पर हुई है। और उसके बाद मैं देख रहा था कि वहाँ पर दोबारा से फिर जांच हो रही है। हम लोग ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि 16 से पहले के जो लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई न हो। देखिए, ये कैसे बसासत हुई? क्या तब प्रशासन को चेतना नहीं चाहिए था? और जहाँ तक एनजीटी इत्यादि की बात करते हैं तो पुलिस का इतना बड़ा जो ऑफिसर्स कॉलोनी बनी है स्पना नदी में, वो कैसे बन गई? विधानसभा कैसे बन गई? अनेकों अमीर लोगों के रिजॉर्ट बने हुए हैं जिसमें अतिक्रमण भी है और चीज़ें भी हैं, उनके रिजॉर्ट में तोड़ता रहे, गरीबों को बेघर किया जा रहा है। और कई तो ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं, जिनके पास 14 के 15 के भी कागजात हैं, लेकिन उनके घरों में भी किसी नेता के कहने पर डोजर चलाया जा रहा है। एक पार्षद है जिनकी संपत्ति में इस तरीके का कार्रवाई एक नेता के कहने पे की गई है। तो निश्चित ही ये दुखद है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बसाने का काम किया। अच्छा होता कि सरकार जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके रहने की कहीं पहले व्यवस्था करती, उसके बाद खाली कराती। एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर पर्यटन विभाग लगातार कड़े एक्शन ले रहा है। वहीं मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट के बाद अब रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो टूरिज्म की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो विलेज बन रहा है और मसूरी का जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटन का केंद्र माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पहाड़ों की चोटियों में प्राकृतिक माहौल के अंदर टेलीस्कोप के माध्यम से लोग तारों के दर्शन करें, जिसके लिए हम लोगों को एस्ट्रो टूरिज्म की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। की जो गांव समिति है वो उत्सुक है। ये एडिशनल वेडिंग होगी। सेकंड जो आपकी जो स्पिरिचुअल वेडिंग होगी, जो कृष्ण नारायण वगैरह में आते हैं, फिर अगल बगल के रिजॉर्ट मानते हैं और हम दे नहीं पाते कि ऐसा कोई वो नहीं है। कई लोग हमसे बोलते हैं कि हमें पैसा वाला चाहिए एक्सपीरियंस। लोग इस समय रुद्रप्रयाग में कर रहे हैं, वहाँ पर बना रहे हैं एक एस्ट्रो, वहाँ पर विलेज बन रहा है। और आप जानते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हमारा बहुत ही आइकॉनिक स्टेशन है, केंद्र है। लोग वहाँ देखने जा रहे हैं, बहुत सा ज्ञान वहाँ से प्राप्त होता है। आप भी देखने गए होंगे तो बहुत अच्छा वहाँ पर है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे पहाड़ों की चोटियाँ हैं, जैसे देवप्रयाग के अंदर वहाँ पर गुरु जी का एक ज्योतिष पीठ थी, तो वहाँ से वो टेलीस्कोप लगा के तारों को देखते थे। तो काफ़ी लोगों ने आपके कार्तिकेय स्वामी में भी वहाँ टेलीस्कोप लगा है, मैंने देखा है। तो काफ़ी लोग इसको बढ़ा रहे हैं। तो एस्ट्रो टूरिज्म हमारा बढ़ रहा है, इसके कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं।
नैनीताल के तलेताल क्षेत्र में नेपाली मूल के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में घर पर शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रख दिया। जानकारी के अनुसार तलेताल कृष्णपुर क्षेत्र में नेपाली मूल का शेर बहादुर नाम का व्यक्ति अपने कमरे में बेसुध पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना पड़ोसियों व नेपाली मूल के अन्य व्यक्तियों ने 112 के माध्यम से पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बेसुध पड़े व्यक्ति को बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। एक व्यक्ति को यहाँ पर लाया गया है। हमने उसका परीक्षण उपरांत ये पाया कि वो मृतक है। उसका नाम शेर बहादुर है। उसके फादर का नाम नहीं पता है। वर्तमान का जो पता पुलिस द्वारा बताया गया वो कृष्णापुर तल्लीताल है। आगे की कार्रवाई कल की जाएगी। अभी उसका सबको हमने मोर्चरी में रखवा दिया गया है। क्षेत्र में आपको बता दें कि थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से हुई चेन लूट की घटना का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में बसंती देवी के गले से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों के द्वारा झपट्टा मारकर चेन लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। बुजुर्ग महिला के साथ हुई चेन लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए देहरादून एएसपी के द्वारा घटना के अनावरण को लेकर 4 अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर की सूचना के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। थी थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक वृद्ध महिला है तकरीबन 85 वर्ष की। तो अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 5:30 या 6 बजे के बीच में उनके साथ जो है एक चैनी स्नैचिंग की घटना कारित की गई थी और उसमें तत्काल हमारे द्वारा जो है उनके पुत्र की ओर से एक एफआईआर दर्ज की गई थी, वो भी लूट में 392 आईपीसी की एफआईआर दर्ज की गई थी और विभिन्न टीमों के द्वारा मेरे द्वारा उसमें एसएसपी साहब के दिशा निर्देशन में वर्कआउट करने के लिए लगा दिया गया था। इसका जब फुटेज वगैरह है और जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई, मोटरसाइकिल का भी हमारे द्वारा ट्रैक किया गया, तो पता ये चला कि इस घटना में जो है कुछ सहारनपुर के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। उसके उपरांत हमारी टीमों के द्वारा जो है सहारनपुर में डेरा डाला गया और जब तहकीकात की गई, पता करते करते हम लोग वहाँ पहुँचे। 2 व्यक्ति जो है इस घटना में सम्मिलित होना पाया गया। एक का नाम है शुभम मिश्रा और दूसरे का है गौतम कुमार। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और जो शुभम मिश्रा जो मेन अभियुक्त है जिसके द्वारा की स्नैचिंग की गई थी, वो वहाँ जल संस्थान सहारनपुर वहाँ पे जो एसटीपी प्लांट है उसमें एक लैब असिस्टेंट का कार्य करता है, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी है। और इसके द्वारा बताया ये गया है कि जब जानकारी की गई कि मैं और मेरा दोस्त तकरीबन जो है नशे के आदी हैं, डेली शराब और वो सब चरस वगैरह जो है उसके आदी हैं, स्मैक वगैरह पीने के, तो ऑब्वियसली बात है कि वो पैसे कम पड़ जाते हैं, तो उन पैसों की पूर्ति के लिए इनके द्वारा जो है वो घटना कारित की गई। तो इसमें दोनों को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जो बुजुर्ग महिला के गले से जो चेन छीनी गई थी उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है और साथ साथ ये भी जानकारी की जा रही है कि इनके द्वारा इस प्रकार की और घटनाएं तो नहीं कारित की गई। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर मानसून की दस्तक के बाद जहां एक तरफ शहरवासियों को झुलसती गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर बारिश से डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप की दस्तक के संकेत भी अब मिलने लग गए हैं। वहीं से लेकर देहरादून नगर निगम अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। देखिए, जो हॉटस्पॉट्स हैं लैंडस्लाइड के, लैंडस्लिप के, उसी अनुसार हमारी इक्विपमेंट्स का, मशीनों का डिप्लॉयमेंट होता है। जो पीडब्ल्यूडी डिप्लॉय करता है वो हॉटस्पॉट्स के हिसाब से ही करता है। इसके अलावा जो हमने मैन पावर डिप्लॉय किया है एसडीआरएफ एनडीआरएफ, वो भी उसी हिसाब से किया गया है। कौन कौन क्रिटिकल है, कौन कौन सी जगह जहाँ संवेदनशील है, उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट होती है। जी सर, 4 धाम यात्रा नहीं, वही कह रहे हैं, तैनाती जो हमारी उसी हिसाब से हुई, संवेदनशीलता के हिसाब से तैनाती हुई है। एसडीआरएफ की हो, एनडीआरएफ की हो या डिस्ट्रिक्ट की अपनी जो डीडीआरएफ उनकी फोर्सेज हैं, सबकी तैनाती संवेदनशीलता के अनुसार ही होती है। फॉर एग्जांपल जोशीमठ की बात करें, हम एक जॉइंट कंट्रोल टीम, एक रूम बनाया हुआ है, स्पेशल कंट्रोल रूम वहाँ बनाया गया है। इसी को देखते हुए किस एरिया संवेदनशील है, जिसमें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे आईटीबीपी, सारे सबकी टीम वहाँ पर लगी हुई है। और सीधा आपको दिल्ली से हम तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। संविधान लोकतंत्र का माखौल उड़ाया गया है, गला घोटा गया है। जिस प्रकार से ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद
अरविंद केजरीवाल के मामले में मोदी जी की ईडी ने जाके हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और सीबीआई ने फर्जी मामला बनाकर गिरफ्तार कर लिया अरविंद केजरीवाल जी को। तो हम लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद होना चाहिए और देश भर में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, बंगाल के 3 मंत्री जेल में हैं, बिहार में सीबीआई का ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, झारखंड के पूर्व सीएम को जेल में रखा है, दिल्ली के सीएम को जेल में रखा है, शिक्षा मंत्री को रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को रखा है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। तो इन सारे सवालों को लेकर हम लोग प्रतिदिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी अपना आंदोलन करेगी, अपना विरोध दर्ज कराएगी। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे, जहां पर आप देखिए किस तरीके से यहां पर जो विरोध है वो जताया जा रहा है। अभी महज कुछ घंटों का वक्त बीता है जब जो उन पर बैन लगा हुआ था वो खत्म हुआ है और अब वो प्रवेश कर सकते हैं संसद के भीतर, लेकिन उसके बाद ही उनकी ओर से विरोध यहाँ पर शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उन्हें सदस्यता अभी ही बहाल की गई है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से वो बैनर पोस्टर लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। उनकी ओर से बड़े आरोप भी बीजेपी पर लगाए गए हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर है उत्तराखंड से, जहां पर मानसून सीजन से पहले आपदा प्रबंधन विभाग सभी विभागों के साथ में समन्वय बनाकर काम कर रहा है। मानसून सीजन के दौरान किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए विभाग हर स्तर से तैयारी में जुट गया है। तमाम ऐसी जगह पहले से ही चिन्हित किए गए जहां पर भूस्खलन और अन्य विपरीत परिस्थितियां सामने देखने को मिल सकती है। उन सभी जगह पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमों को तैनात भी किया गया है। लैंडस्लाइड के, लैंडस्लिप के, उसी अनुसार हमारी इक्विपमेंट्स का, मशीनों का डिप्लॉयमेंट होता है। जो पीडब्ल्यूडी डिप्लॉय करता है वो हॉटस्पॉट्स के हिसाब से ही करता है। इसके अलावा जो हमने मैन पावर डिप्लॉय किया है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वो भी उसी हिसाब से किया गया है। कौन कौन क्रिटिकल है, कौन कौन सी जगह जहाँ संवेदनशील है, उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट होती है। और सभी राहुल गांधी के कुछ को लगता है कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में। तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आपको बताना चाह रहा था। सर, परीक्षा स्थगित करने, थैंक यू जी। इसके अलावा तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देख रहे के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। भारत में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी अधिक महसूस हो रहा है। प्रतिवर्ष गर्मी की तीव्रता बढ़ती जा रही है। यह मनुष्य द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन का भी प्रभाव है। भविष्य में गर्मी के कुप्रभाव रोकने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। अधिक स्थानीय पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाएं। सूखी पत्तियां, फसल अवशेष और कचरे को जलाना पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण द्वारा भूजल पुनर्भरण तथा छिद्रित सतहों के उपयोग से पृथ्वी को ठंडा कर गर्मियों में पानी की समस्या को घटाया जा सकता है। कम ऊर्जा की खपत वाले उपकरण, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, स्वच्छ ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में निवेश कर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी को सुनिश्चित किया जा सकता है। समाधान बने, प्रदूषण रोके, पर्यावरण को ठंडा बनाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।